ओ हाँ जी, 80 तक हो गया ना सूत्र। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 80 हो गया, 81 चलेगा। तो पिछले कल के प्रसंग में बात चल रही थी, अभाव से भाव नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आगे कह रहे हैं 81 सूत्र, बोलिए। न कर्मणः उपादानत्व अयोगात्। तो अभाव से तो भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये बात पिछले सूत्र में हो गई, पिछले प्रसंग में। अब नया एक प्रश्न उठाया, क्या कर्म को जगत का उपादान कारण मान सकते हैं? कर्म, क्रिया, क्या क्रिया को जगत का उपादान मान लें? ऐसा एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, न कर्मणा। भाष्यम, यदि केनचित कल्प्येत का आवश्यकता भाव रूपायाः प्रकृतेर जगत सिद्धौ। कोई यदि ऐसी कल्पना करे कि भाव रूप जो सत्तात्मक प्रकृति है उससे जगत उत्पत्ति करें और फिर यस्याह विवेको अपेक्ष्येत, फिर उस प्रकृति का तत्व ज्ञान प्राप्त करें, इसकी क्या जरूरत है? इसके अलावा शॉर्टकट मारो ना। भवतु कर्मणो जगत सिद्धि, कर्म से ही जगत की उत्पत्ति मान लेते हैं, कर्म को उपादान मान लेते हैं जगत का, इसमें क्या समस्या है? ऐसा एक पूर्व पक्षी ने कल्पना की है। तो यदि कोई ऐसी कल्पना करे, प्रकृति को छोड़ के कर्म को ही जगत का उपादान मान लो, तो इसका उत्तर दे रहे हैं, तरहि न कर्मणो जगत सिद्धि संभवती। तो ऐसी कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यतः, क्योंकि उपादानत्व अयोगात्, कर्मणो द्रव्यनिष्ठत्वात्, कर्म द्रव्य में रहता है, वैशेषिक में आप पढ़ चुके हैं, कर्म द्रव्याश्रित होता है। द्रव्याद भिन्नम न तत् स्वसत्ताकम, द्रव्य से अलग उसकी अलग सत्ता कहीं दिखती नहीं, स्वतंत्र अलग, द्रव्य से अलग तो दिखता नहीं कहीं। भवतु तत्कार्यस्य लक्षणम, वह कार्य का लक्षण तो हो सकता है, न तो उपादानम, वो उपादान नहीं हो सकता। क्यों? तस्य अद्रव्यत्वात्, वो द्रव्य नहीं है। उपादानत्व अयोग्यत्वम अस्ति, वो द्रव्य न होने से उसमें उपादान बनने की योग्यता, क्षमता नहीं है। उपादान तो हमेशा कोई द्रव्य ही होता है, ठीक है ना। और वो द्रव्य भी ऐसा ही होता है, भौतिक पदार्थ, वही उपादान हो सकता है। आत्मा चेतन द्रव्य है, पर वो उपादान वो भी नहीं हो सकता। पहले उसका उत्तर दे ही चुके हैं। प्रकृति और पुरुष में से दो में से पुरुष तो उपादान बन नहीं सकता, तो एक प्रकृति बची, वही उपादान है। तो चेतन वस्तु, अभौतिक वस्तु उपादान नहीं हो सकती। और ये कर्म जो है वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी द्रव्य के आश्रित है, इसलिए वो भी उपादान नहीं हो सकता, ठीक है। उपादानम तो तदेव भवति, उपादान तो वही हो सकता है, यद रूपांतरत्वम, यहाँ रू में ऊ छूट गया, रूपांतरत्वम आदत्ते, जो रूपांतर को धारण करे, ट्रांसफॉर्म हो जाए। रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका रूप बदल जाए। जैसे दूध से दही बन गई, लकड़ी से कुर्सी बन गई, सुवर्ण से आभूषण बन गया, रूपांतर को हो गया। तो इसको उपादान कह सकते हैं, जो रूपांतर को धारण कर ले। रूपांतरम आदत्ते परिणमते, परिणाम को प्राप्त हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। कर्म तो द्रव्यस्थम, कर्म तो द्रव्य में रहता है। यावत कर्मणो अंतः स्याद,
तावदेव अवतिष्ठते, जब तक कर्म, क्योंकि क्षणिक है, जब तक कर्म का अंत होगा तभी तक वो रहेगा, एक क्षण दो क्षण बस, न स्थायी, वो स्थिर तो है ही नहीं, कर्म तो फटाफट नष्ट हो जाता है। किंतु प्रकृतिरेव परिणामो जगत, इसलिए प्रकृति का ही परिणाम जगत है, क्योंकि प्रकृति स्थायी है, वो स्थिर पदार्थ है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, रूपांतर को धारण कर सकती है, इसलिए प्रकृति जगत का उपादान बन सकती है, कर्म नहीं बन सकता, वो तो क्षणिक है, स्थिर नहीं है। तस्मात् प्रकृतेर विवेको अपेक्षते ही, इसलिए प्रकृति को ही उपादान समझना चाहिए और उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके बिना आपका मोक्ष नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए सूत्रार्थ लिखते हैं। कर्म को जगत का उपादान कारण नहीं मान सकते, कर्म को जगत का उपादान कारण नहीं मान सकते। उसमें उपादान बनने की क्षमता नहीं है। उसमें उपादान बनने की क्षमता नहीं है, द्रव्य न होने से तथा क्षणिक होने से, द्रव्य न होने से तथा क्षणिक होने से। ये प्रकरण क्यों आया था कि कर्म को मान लिया जाए? वो विचार कर रहे हैं ना कि अभाव से बना, कर्म से बना, किससे बना, जगत के उपादान कारण की प्रसंग चल रहा था, तो विचार करने में तो ट्रायल एंड एरर रिसर्च तो ऐसी होती है, भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चलो खोज करते हैं, अगर नहीं सिद्ध हुआ तो छोड़ देंगे, सिद्ध हुआ तो स्वीकार कर लेंगे, खोज तो ऐसे ही होती है। ठीक है।